चीन को समझना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कम से कम हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर पहले ही दुनिया भर में वो घिरा हुआ है। क्या कारण है कि अचानक उसने एलएसी पर अपनी गतिविधियों को इस तरह से बढ़ाया है? चीन दुनिया के सामने भारत को डराने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि वो खुद अंदर तक डरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका चीन से कोरोना की कीमत वसूलने पर अड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देश चीन से हिसाब मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से चीन बौखला रहा है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को पीओके पर भारत ने जब से अपना रुख स्थायी रूप से स्पष्ट किया है, चीन परेशान है। भारत पीओके वापस ले लेता है तो सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होगा, क्योंकि तब अक्साई चीन से लेकर गिलगिट बल्टिस्तान तक चीन की जो खुलेआम दादागिरी चलती है वो नहीं चल पाएगी। चीन ने ग्वादर बंदरगाह के रास्ते पेट्रोलियम हासिल करने की योजना बनाई, जो पीओके से होकर जाता है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इस पर 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का खर्च कर चुका है। भारत पीओके वापस ले लेता है तो सामरिक और व्यापारिक दोनों ही तौर पर चीन घाटे में रहेगा। जैसे मैंने कहा कि उनको फाइनेंशियल का वो नहीं दे रहे, जो पहले दे रहे थे, उनके ऊपर कुछ एक दो रुकावटें लगा दी गई हैं कि दे विल हैव टू बी सब्जेक्टेड टू सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। और कुछ इंडस्ट्री का भी हो रहा है, G5 की भी कुछ परेशानी है, वो होगा कि नहीं होगा। तो एक किस्म से द माहौल इज बिकमिंग अ बिट कॉन्फ्रंटेशिस्ट। पिछले कुछ समय से भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमाओं पर सड़क निर्माण का काम तेज किया है। बेहद कठिन परिस्थितियों में, लेकिन बेहद कम समय में भारत ने सड़क निर्माण कार्य को अंजाम दिया। कि भारत की कोशिश रही है कि सरहद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। हमारे 2011-12 में मेरे रिटायर होने से पहले तकरीबन 72 प्रोजेक्ट थे, जिससे कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रोड और दूसरी चीज़ें सरहद तक पास ले जा सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें से 99% पूरे हो चुके हैं। 1% के अंदर 2 रोड हैं टोटल, जिनके अंदर 27 किलोमीटर का काम हो रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम किसी उसके अंदर नहीं है कि देश के काम के कारण हम किसी और की बात सुने। जो देश का काम है वो पूरे तरीके से होगा, जहां तक हमको ले जाना है वहां तक होगा, और उसके अंदर चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश हो, चाहे ध्यान बांटने की कोशिश हो, उसका हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लद्दाख के दुर्मुख से दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने सड़क का निर्माण करने की ठानी है। सड़क का उद्घाटन अक्टूबर 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये सड़क गलवान घाटी से होकर गुजरती है। भारत ने यहाँ बैरक, बंकर और दूसरे निर्माण का काम पूरा कर लिया है। चीन को सबसे बड़ी आपत्ति इसी सड़क के निर्माण को लेकर है, क्योंकि भारत अब उसकी किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जहां पर मुठभेड़ होगी उस जगह बराबर की चोट मिल सकती है। उससे चाइना को परेशानी होती है। he is peeved about it, he is not happy about it. कोरोना क्राइम के टैग से बदरंग हो चुके चीन से सैकड़ों कंपनियां चीन से बाहर जाना चाहती हैं। कुछ ने तो अपना कारोबार समेट भी लिया है। दूसरी तरफ भारत के मानवीय व्यवहार और छवि के चलते भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कई कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। चीन को डर है कि भारत दुनिया का नया सुपर पावर बन सकता है।
ताज्जुब नहीं कि चीन की छटपटाहट तब से ज्यादा बढ़ी है जब से प्रधानमंत्री ने भारत के लोकल के लिए वोकल होने की वकालत की है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है।